गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जेन ब्रदर्स इंडिया में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जिसके हर एक लाइन में इतनी गंभीरता, इतनी अच्छी मैसेज है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक चैप्टर ही नहीं है क्लास 12th की हिंदी का एक चैप्टर ही नहीं, ये जीवन की एक संदेश का एक ऐसा अध्याय है जिसको अपन अपने जीवन में उतार ले तो हम काफी बड़ा जीवन में मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसकी एक एक लाइन में इतना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। आप यदि आज इसको पूरा देखते हो इस चैप्टर को, तो मुझे गारंटी है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखना, आप खुद समझना। और इसके जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको आज अच्छे से बिल्कुल डीपली गंभीरता से आज के बाद इस चैप्टर को आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। किसी भी एग्जाम के लिए इतना अच्छे से पढ़ा समझा दिया जाएगा। और आपने कभी भी इस तरह भी चैप्टर पढ़ाया जा सकता है, इस तरह भी अध्याय पढ़ाया जा सकता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा और आज दिन तक ये पढ़ा भी नहीं होगा इस तरह चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा आज। तो बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है? चलते हैं। तो अध्याय शीर्ष के फूल। तो इसमें लेखक कहता है कि मैं जहाँ देखो, इसमें लेखक कहता है, लेखक कौन है इसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जहाँ मैं बैठकर ये लेख लिख रहा हूँ, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कह रहे हैं कि जहाँ मैं बैठ के लेख लिख रहा हूँ, उसके आगे पीछे दाएं बाएं, यानी कि उसके जितने भी आगे हैं, पीछे, दाएं बाएं शीर्ष के अनेक फूल हैं, अनेक पेड़ है, सॉरी, अनेक पेड़ है। जेठ की जलती धूप में जबकि धरती निर्घुम अग्निकुंड बनी हुई है। शीर्ष के, यानी कि अब देखो उसने क्या कहा है। अब इन लाइनों में, 3 लाइनों में यहाँ तक, अब देखो लेखक क्या कहते हैं कि जहाँ पर मैं लेख लिख रहा हूँ वहां पर कई सारे शीर्ष के फूल है। तो वो सोचते हैं कि शीर्ष के फूल यहाँ पेड़ कैसे हैं और कैसे रहे हैं यहाँ पर, जबकि जो जो उस महीने जहाँ पर वो बैठे हैं उस समय वो ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर कोई सा भी पेड़ टिक नहीं सकता, इतनी गर्मी को सहन नहीं कर सकता, इतनी धूप को सहन नहीं कर सकता, लेकिन ये शीर्ष का फूल पेड़, ठीक है, कैसे टिक पा रहा है, ठीक है? तो अब देखो शीर्ष के नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा हुआ है, यानी कि जो ये शीर्ष का पेड़ है वो शीर्ष के फूलों से लदा हुआ है। अब तो देखो जो महीना चल रहा है वो चल रहा है गर्मी का। अब गर्मी के, आपको भी पता है कि गर्मी के महीने में कोई से भी पेड़ में फूल नहीं आते हैं, लेकिन जो शीर्ष का ऐसा पेड़ है उसमें शीर्ष के फूल लदे हुए हैं, ठीक है? कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत नहीं कर सकते, यानी कि इस प्रकार अन्य पेड़ फूल को खिलने की क्षमता ही नहीं है। और पेड़ों में तो आपने देखा ही होगा ऐसा, तो ठीक है। कर्णिकार और अग्रवद, यानी कि कर्णिकार और अमलतास की बात में भूल कर नहीं कर रहा हूँ, यानी ये मैं इनकी भूल नहीं कर रहा हूँ। जो अमलतास का पेड़ है, कर्णिकार पेड़ है, उसको मैं भूल नहीं कर रहा हूँ, यानी कि उनको मैं भूल नहीं रहा हूँ। वे भी आसपास बहुत है, यानी कि इसके साथ वो भी आसपास बहुत है, लेकिन शीर्ष के साथ अमलतास की तुलना नहीं की जा सकती। ये जो अग्रवद है ना, उसका नाम है अमलतास। अमलतास का एक पेड़ होता है, वो भी शीर्ष की तरह ही होता है, लेकिन अब देखो इसमें लेखक ने कहा है कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती, यानी कि एक शीर्ष के पेड़ की तुलना किसी अमलतास के पेड़ से नहीं की जा सकती, ठीक है? क्यों नहीं की जा सकती? वो 15-20 दिन के लिए फूलता है, यानी कि जो अमलतास का पेड़ है वो 15-20 दिन के लिए फूलता है वसंत ऋतु में पलाश की भांति, यानी कि जिस तरह वसंत के महीने में एक पलाश भी एक फूल होता है, फूल और पेड़ होता है जिसमें क्या है, वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, उसी तरह अमलतास भी पलाश की तरह वसंत ऋतु में
ये पलाश खिलता है, वैसे ही अमलतास ये धूप में, यानी कि ये जेठ जो गर्मी के महीनों में ऐसा खिलता है। लेकिन कब तक खिलता है? 15-20 दिनों के लिए। तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास, अब देखो इसके मैं रहस्य बताऊंगा। अभी तो ये चैप्टर में बताया, अब इसके वापस इसको मैं बताऊंगा कि कहना क्या चाहता है मेन कवि। तो पहले तो कबीरदास जी के बारे में, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कबीरदास जी को इस तरह 15 दिन के लिए लय उठना पसंद नहीं, यानी कि कबीरदास जी जो बहुत बड़े कवि हैं, वो कहते हैं कि उनको ऐसे पेड़ ही पसंद नहीं है, ऐसे व्यक्ति पसंद नहीं है। व्यक्ति मैं बताऊंगा व्यक्ति क्यों ला रहा हूँ यहाँ पे। पहले तो पेड़ के अनुसार समझ लो कि कबीरदास जी कहते हैं कि इसे मेरे को पेड़ पसंद नहीं है कि जो 15 दिन तक खिलते हैं फिर उसके बाद मुरझा जाते हैं। ये भी क्या कि 10 दिन फूले फिर अकड़ के अकड़, यानी कि ऐसे के ऐसे ही, झड़े हुए के झड़े हुए, टूटे हुए के टूटे हुए। ठीक है, दिन 10 फूला फिर खड़क भया पलाश, यानी कि ऐसा जिस तरह इससे तो बढ़िया पलाश ही कि वो पूरा वसंत ऋतु तो खिलता है। लेकिन जो ये अमलतास का पेड़ है वो तो गर्मी के महीने में खिलता तो है लेकिन 10-15 दिन के लिए। इससे बढ़िया तो अपना वसंत ऋतु में पलाश से बढ़िया, चलो वो पूरे ऋतु तो खिलता है। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे ही भले, यानी कि इस तरह की पूंछ रखने वाले, इस तरह की नाक रखने वाले, पूंछ रखने वाले, अपने पर गर्व करने वाले। अब देखो मैं बताऊंगा इसको, एक व्यक्ति के लिए कहा है लेकिन यहाँ पे पेड़ के अनुसार समझ लो कि इस तरह की जो पूंछ रखते हैं कि भैया हम तो खिलते हैं, लेकिन इससे बढ़िया तो लंडूरे बड़े, यानी कि जिसके पास पूंछ नहीं है, जिसके पास पूंछ नहीं है वो अच्छे हैं। फूल है तो शिरीष, यानी कि फूल है तो शिरीष, केवल पेड़ में जो फूल है वो शिरीष, जो पूरे गर्मी के महीनों में खिलता रहता है। वसंत के आगमन के साथ लहर उठता है, यानी कि वो वसंत में भी खिलता है, गर्मी में भी खिलता है, और आषाढ़ तक निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। यानी कि पूरे वसंत ऋतु में तो रहता ही है, और जो बारिश के महीने आषाढ़ का रहता है, सॉरी, वो गर्मी का जो महीना होता है उसमें भी मस्त बना रहता है। वसंत के महीने में तो रहता ही है, आषाढ़ के महीने में मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भले ही भादों में भी निगाह फूल रहता है, यानी कि बारिश के महीनों में भी, यानी कि भादों के महीने में भी निगाह फूल रहता है। कई सारे देखो पेड़ ऐसे होते हैं जो ज्यादा बारिश आने पर मुरझा जाते हैं, एक तो वो वाले होते हैं, एक होता है जो ज्यादा धूप खिलने पर, यानी कि ज्यादा तेज गर्मी होने पर भी मुरझा जाते हैं। ठीक है, एक वसंत ऋतु पे भी मुरझा जाते हैं। लेकिन शीरीष का जो फूल है वो ऐसा है, शीरीष का पेड़ ऐसा है कि वो भले आपकी कितनी बारिश पड़े, कितनी ही गर्मी पड़े, कोई सी भी ऋतु है, वो ऐसा ही रहता है, खिला रहता है। जब उमस के प्राण उबलता रहता है तो लू से हृदय सूखता रहता है, यानी कि उस समय जब पूरा प्राण जलता है, यानी कि ऐसी गर्मी पड़ी रहती है कि कोई सा भी पेड़ क्या हो जाए, सूख जाए और मुरझा जाए और नष्ट हो जाए, खिल जाए। लेकिन शीरीष का फूल कालजी अवधूत की तरह, यानी कि एक ऐसे अवधूत की तरह, अवधूत यानी कि सन्यासी, या कालजी अवधूत यानी कि एक ऐसा सन्यासी की भांति जीवन अजेता का मन प्रचार करता रहता है, यानी कि ऐसे विजेता को मन प्रचार करता है। वो कितनी भी परेशानी आए वो कभी हार नहीं मानता, यानी कि हार नहीं मानने की प्रचार करता रहता है। कौन? शीर्ष का पेड़। जिस तरह सन्यासी कितनी भी परिस्थिति आ जाए, सुख आए दुख आए, कितना भी दुख आए सुख आए, ठीक है, वो एक तरह शांत रहते हैं, बिल्कुल ज्यादा दुख में ज्यादा दुखी नहीं होते, ज्यादा खुशी में ज्यादा खुशी नहीं मनाते, बिल्कुल शांत रहते हैं, निश्चित रहते हैं। उसी तरह शीरीष का पेड़ भी, तो शीरीष का पेड़ वो कोई सी भी ऋतु आए, गर्मी आए, बरसात आए, ठीक है, ज्यादा बारिश हो, वो वैसे ही बना रहता है जिस तरह सन्यासी बना रहता है। अब देखो, पहले इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं, अपन को क्या सीखना चाहिए। अपन मैं बताऊंगा कि अपन को क्या सीखना चाहिए। देखो, अपने जीवन में कई सारी परेशानी आती है,
ठीक है, अपने जीवन में कई सारी परेशानियां आती है, लेकिन अपन को क्या करना चाहिए? अपन को शीरीष के फूल की तरह बनना चाहिए, शीरीष के पेड़ की तरह बनना चाहिए, उस सन्यासी की तरह बनना चाहिए। यहाँ पर शीरीष का जो पेड़ है उसकी तुलना क्या है? सन्यासी से की गई है, और अपन को वैसा ही बनने की प्रेरणा दी है। क्यों बनने की प्रेरणा की? जैसे हमारे कई सारी परेशानियां आती है, कई सारे दुख आते हैं, कई सारी खुशियां आती है, लेकिन अपन को क्या करना चाहिए? अपन को उस शीरीष के फूल की तरह बनना चाहिए। न तो अपन ज्यादा दुख में परेशान हो, न ज्यादा सुख में ज्यादा अपन खुशी मनाए। अपन को बिल्कुल शांत रहना चाहिए। ठीक है, ये इसका मेन यहाँ पर मैसेज दिया गया है आचार्य प्रसाद द्विवेदी के, कि अपन को भी ऐसा ही बनना चाहिए। अपने कितनी भी जीवन में परेशानियां है, अपन को अपना मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अपन अजेता का मंत्र अपन को भी प्रचार करना चाहिए। अपन को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, और अपन को जो प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे से शांत मन से खुशी के साथ बढ़िया उसके साथ अपन को उसको फेस करना चाहिए। इसका मेन है। आप यदि इसको लिख लो कहीं कहीं कि इस पैराग्राफ में आप एक किताब खोल के ये लिख सकते हो कि इसमें क्या है। मैंने कहा था ना कि ये तो केवल चैप्टर है, इसके अंदर की मेन बात क्या बताई गई है वो देखो। अब देखो इसमें आगे बताया, यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्धों ने लायक हृदय विधाता नहीं दिया है। यानी कि वो बताता है, लेखक बताता है कि मैं सिर्फ इसके पेड़ की ऐसी तारीफ नहीं कर रहा। यानी कि मैं कभी भी ऐसे थोड़ी है कि मैं किसी भी पेड़ को देखकर मुग्ध हो जाता हूँ और उसकी तारीफ करने लग जाता हूँ। ऐसा मेरा हृदय, लेखक बताते हैं कि ऐसा हृदय मेरा नहीं बनाया है। लेकिन शीरीष में एक ऐसी बात है कि वो मुझे थोड़ा हिलोल कर देता है, यानी कि मेरे को थोड़ा आकर्षित कर देता है, थोड़ा हलचल पैदा कर देता है। क्योंकि ऐसा तो हृदय नहीं कि मैं कोई से भी आकर्षित हो जाऊं, लेकिन ऐसा सीरीज में ऐसी एक इसकी खासियत है कि वो मेरे में हिलोल पैदा कर देता है, यानी कि मेरे में हलचल पैदा कर देता है। ठीक है, ये आई बात समझ में? आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या कवि बताता है? सीरीज के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं। अब लेखक बताता है कि सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का एक रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था, उसमें एक सीरीज भी है। यानी कि जो पुराने जमानों में जो राजा महाराजा होते थे, ठीक है, वो क्या उनके बगीचे होते थे, आपको पता है। वो उन बगीचों में क्या करते थे, उन बगीचों में ये सीरीज के जो वृक्ष है वो मिलते ही मिलते थे, यानी कि वो लगाते ही लगाते थे अपने बगीचे में। और इसकी जो पुष्टि है, यानी कि ये जो बता रहा है कवि, उसकी जो ये उल्लेख मिलता है वो वृत्त संहिता में मिलता है 55, यानी कि 55 और 13 में मिलता है। वृत्त संहिता 55 और 33 में मिलता है। ठीक है, 13 और 55 में मिलता है। अब देखो बताता है कवि कि कवि क्या, लेखक बताता है आचार्य प्रसाद द्विवेदी, लेखक बताते हैं कि अशोक भी एक पेड़ है, अरिष्ट वो भी है पेड़, पुन्नाग और शीरीष के छायादार घन मृषण हरितिमा परिवेशिष्ट वृक्ष वाटिका जरूर बड़े मनोरक दिखाई देते होंगे। अब देखो वो बताता है कि हाँ, ये निश्चित है कि जो राजा महाराजा की जो बगीचे होते थे उसमें शीरीष का वृक्ष ही नहीं, कई सारे पेड़ पौधे, अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग, शीरीष आदि वही कई सारे वृक्ष भी होते थे, वो भी काफी मनोरम दिखाई देते थे। लेकिन वो भी अब देखो होंगे कई सारे पेड़, तो अपन शीरीष को थोड़ी कई सारे होते थे। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है, यानी कि वात्स्यायन एक लेखक है जो अपने कामसूत्र एक रचना में बताता है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में झूला, यानी कि प्रेम का दोला, यानी कि प्रेम का झूला को प्रेम का दोला कहते थे। कि पहले के जमानों में जो प्रेम प्रेमिका होते थे वो प्रेम, ठीक है, प्रेमिका को कौन झुलाता था? प्रेमिका उसमें झूला झूलती थी।
ठीक है, तो वहां से ये प्रेम का डोला आया है शब्द, उसको क्या कहते हैं, झूला लगाया जाना चाहिए। यानी कि वो बताते हैं, वात्सल्यायन कामसूत्र में बताते हैं, एक बड़े लेखक वो बताते हैं अपनी रचना में कि जो झूला लगाना चाहिए वो काफी छायादार वृक्ष में लगाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी डोलाओं को लगा देखना चाहते थे। यानी कि पुराने कवि जो बबूल का पेड़ था जो काफी मजबूत होता है, उसमें जो झूले को लगाया हुआ देखना चाहते थे। पर शीर्ष भी क्या बुरा है। अब आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते कि वो बबूल के पेड़ में क्यों लगाना चाहते थे, कि शीर्ष में ऐसी क्या कमी। तो वो बताते हैं कि डाल इसकी अपेक्षा से कमजोर जरूर होती है। अब वो मानते हैं कि हाँ, ये मैंने माना कि शीर्ष की जो पेड़ है उसकी जो डाली है वो काफी कमजोर जरूर होती है, लेकिन झूला क्यों नहीं लगाते। पर उसमें झूलने वाली का वजन भी कहाँ होता है, ज्यादा कहाँ होता है। अब देखो, कवियों की यही बात तो बुरी आदतें हैं, यानी कि कवियों की यही बात तो बुरी लगती है आचार्य प्रसाद द्विवेदी को, कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। और मैं तोंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा, वे चाहो तो लोहे के पेड़ बनवा ले। अब देखो, आचार्य प्रसाद द्विवेदी उन कवियों को रोस्ट करके कहते हैं। अब देखो, इसकी मेन जिस पैराग्राफ की मेन मैसेज को पढ़ना, मेन जो कहना चाहते हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि पहले के जो कवि होते थे, लेखक होते थे, वो मानते थे कि जो झूला होता है वो बबूल के पेड़ों में या अन्य पेड़ों में लगाना चाहिए। लेकिन आचार्य प्रसाद द्विवेदी इसका विरोध करते हैं कि शीर्ष में ऐसी क्या कमी है, क्या तुम ऐसा चाहते हो कि तुम देखो, झूला तो वो झूलते हैं, देखो बच्चों को शौक होता है या प्रेमिकाओं को शौक होता था पहले, तो प्रेमिका और बच्चों का वजन कहाँ होता है। अब इतना भी कमजोर नहीं है शीर्ष के डाले जो प्रेमिका और बच्चों का वजन सहन नहीं कर सके। अब वो कहते हैं कि शायद वो कवि, जो पुराने कवि हो, वो उनको मान रहे हो जो ज्यादा तोंदिल नरपति हो, यानी कि ज्यादा वजन वालों को बिठा रहे हो। तो ऐसा तो नहीं चल सकता, क्योंकि बड़े ये तोंदिल पति तो बबूल के पेड़ में भी नहीं हो सकते, वो चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले, वो तो उसमें भी नहीं टिक सकते। ठीक है, वो यूं कहते हैं कि उनका तो कोई भरोसा नहीं है। तोंदिल नरपतियों यानी ज्यादा खाने वाले, ज्यादा तोंद वाले व्यक्ति तो बबूल के पेड़ भी सहन नहीं कर सकता, वो तो बबूल की डाल भी टूटेगी। लेकिन जो झूलता है, मेन लक्ष्य जो झूलता है, जो प्रेमिकाएं होती है, जो बच्चे हैं, उनका जो वजन शीर्ष का पेड़ तो झेल लेगा। तो उनकी जो क्या है, गलती है, ये तो गलत बात है। वो सोचते ही नहीं है पुराने कवि, वो तो केवल वजन को देखते ही नहीं है, वो तो कुछ भी बना देते हैं। वो आचार्य प्रसाद द्विवेदी उनके बारे में कहता है। है बात समझ में? आगे चलते हैं। शीर्ष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। हाँ, अब देखो, जो शीर्ष का पेड़ है और फूल है, वो जो शीर्ष के पेड़ का फूल है वो संस्कृत साहित्य में, जो संस्कृत का जो साहित्य है उसमें काफी कोमल माना गया है। भाई माना गया होगा। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी, यानी कि कालिदास ने शुरुआत में बता दिया गया होगा कि उनका इस फूल पर कुछ पक्षपात था, यानी कि उसमें कुछ विरोधाभास तो था, कुछ न कुछ तो वो टिप्पणी की तो होगी, यानी कुछ न कुछ तो वो विरोध जताते होंगे कालिदास। उनका ये अनुमान लगा। किसका अनुमान लगा? आचार्य प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि संस्कृत वो जो कालिदास का, उसमें कुछ न कुछ तो उनका विरोधाभास होगा। इसके लिए, किसके लिए? शीर्ष का फूल के लिए कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, यानी कि कुछ विरोधाभास तो रहा होगा। कहा गया कि शीर्ष के फूल केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव ही सहन कर सकते हैं, यानी कि कुछ जो छोटे कीट पतंग होते हैं उनका ही वजन झेल कर सकते हैं, बड़े पक्षियों का तो नहीं। यानी कि बड़े बड़े, अब उसका फूल होता है उसमें केवल भौरे तो या छोटे कीट पतंग ही तो झेल कर सकते हैं, पक्षियों का तो नहीं। इसमें जो संस्कृत है, पदम सहित ब्रह्मस्य पेलवम शीर्ष पुष्पम न पुनः पत टीणाम, इसमें जो इसका
जो हिंदी अर्थ है वो यही है कि भंवरों का तो वो वजन सहन कर सकता है फूल, लेकिन पक्षियों का नहीं। अब मैं इतने बड़े कवि की विरोध, अब देखो छोटे मोटे कवियों को तो उन्होंने विरोधाभास कर लिया झूले वाले में, लेकिन अब वो इतने बड़े कवि की तो विरोध नहीं कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे कि भैया हो सकता है कि जो उसका फूल है, नहीं डाली की तो कह रहे थे कि वो मजबूत है, लेकिन वो फूल को तो मान रहे भैया कमजोर हो सकता है सीरीज का फूल। ठीक है, अब देखो सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ही नहीं होती, यानी कि मेरा उनकी हिम्मत ही नहीं है कि मैं उनका विरोध करूं। कुछ कम बुरा नहीं था, यहाँ तो इच्छा भी नहीं है, यानी कि मेरे तो बिल्कुल इच्छा भी नहीं है। इच्छा होती तो मैं कर भी देता, लेकिन मैं तो इच्छा भी नहीं है। कालिदास जो बहुत बड़े कवि उनका विरोध करने की। खैर मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अब देखो इस बात को छोड़ो, उसका तो अब बड़े का उनको तो विरोध कर दिया कमजोर डाली वालों का, लेकिन उनका विरोध नहीं किया। खैर मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अब देखो दूसरी कवि दूसरी बात पे चलता है। फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने, यानी कि उसके पहले वाले कवियों ने, बाद वाले कवियों ने, कालिदास के बाद वाले कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। यानी कि जो बाद में कवि वो तो प्राचीन थे, लेकिन जो प्राचीन कवियों के बाद आए हैं परवर्ती कवि, जो अभी के कुछ समय के पहले आए हैं कवि, उनका समझना था कि किसी चीज का फूल काफी कोमल है। अब वो मानने लग गए, जैसे कालिदास ने कहा कि उनका फूल कोमल, तो इस उसके बाद के सारे कवि क्या है, ये मानने लग गए कि इसका जो पेड़ के सारे क्या होते हैं, कोमल होते हैं, कोमल होते हैं। ये भूल है, यानी कि इन कवियों की। अब देखो कालिदास का विरोध तो नहीं किया, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जो पूर्ववर्ती कवि आए उनका तो विरोध करेंगे। अब देखो अब वो बताते हैं, समझा कि उसका कुछ कोमल है, यह भूल है, यानी कि उन जो पुराने और जो बाद के कवि हैं उनकी ये सबसे बड़ी भूल है। जो इसके अब इसके जो फल होते हैं, यानी कि जो इसके पेड़ के जो फल होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं। अब देखना, अब इस जो कवि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसमें जो आप समझ जाओगे, इतनी खतरनाक तरीके से रोस्ट किया है, इतनी खतरनाक तरीके से, इतने अच्छे तरीके से गहराई तक गंभीरता से इनको बताया। देखना आप क्या बताया कि मजबूत होते हैं कि नए फूलों को निकाल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। अब ये तो केवल फलों की बात है, लेकिन यहाँ पर फलों की जगह क्या नेता के बारे में बताया है। जो ये फल है ना, वो नेता के बारे में बताया गया है। अब देखना कैसे बताया है। जब तक नए फल पत्ते मिलकर दकिया नहीं देते वो भान नहीं, यानी कि जिस तरह से इसके पेड़ में फल काफी दिनों तक टिके रहते हैं, स्थान नहीं छोड़ते, जहां तक वो नए फल आते हैं उसको धक्का नहीं देते या उसको अपनी जगह से नहीं हटा दे। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्पति फूल पत्ते मरमित हो जाते हैं, यानी कि सारे वसंत के महीने में मरमित हो जाते हैं, यानी गर्मी में भी वसंत की ऋतु में भी सारे फूल पत्तियों सारे झड़ जाते हैं, लेकिन शीर्ष के पुराने फल अखंडता के साथ रहते हैं, यानी कि वहां पर ही रहते हैं और आवाज करते रहते हैं। जैसे आवाज चलती रहती है, जो पतझड़ का मौसम आता है उसमें सारे पेड़ पौधे के फल गिर जाते हैं, लेकिन शीर्ष के जो फल हैं, शीर्ष के फल हैं वो वैसे ही रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है। अब देखना, जो किसी प्रकार के जमाने का रुख नहीं पहचानते, जब तक ये नए पौधे का धक्का नहीं मारते वो नहीं देखते। अब देखो मैं आपको जो इसकी गंभीरता समझाऊंगा, आपको कोई नहीं समझाई होगी। अब देखो होता क्या है, इसमें बताया गया है कि जिस तरह के शीर्ष का पेड़ में जो फल होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं। ये तो केवल उदाहरण लिया, एग्जाम्पल से कोई चीज समझाते हैं। वो नेताओं के बारे में और अपने जीवन कैसे अपन को जीना चाहिए वो भी बताया है इस उदाहरण के साथ। जिस तरह पेड़ के फल अपने स्थान से नहीं हटते, वो हटते कभी जब नए आते हैं, तो अपन को जैसे प्रकार नेता, जो पुराने नेता होते हैं वो चाहते हैं कि हमें अपनी, कुछ नेता होते हैं, कुछ बड़े व्यक्ति होते हैं, वो चाहते हैं कि हम हमारी जो स्थान है वो बना रहे,
अब आपको उनको हटाना है, यानी कि आपको उनको हटाना है, यानी कि बड़े नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को आपको हटाना है, उन बूढ़े नेताओं को आपको हटाना है। तो वो कैसे हटाया जा सकता है? नए, जो भी नए नेता हैं, जो भी नए व्यक्ति है, कुछ नए सक्सेस, ऊर्जावान काम करता वाले व्यक्ति है, उनको सक्सेसफुल व्यक्तियों को हटा सकते हैं, और नए नेता ही पुराने नेताओं को हटा सकते हैं। अब देखो, हटा सकते हैं, ठीक है, अपन ही हटा सकते हैं उनको हटाना हो तो। अब देखो आगे बताते हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी। मैं सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। यानी कि लेखक आचार्य प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि मैं सोचता हूं कि वो क्यों नहीं मान लेते कि ये जो अधिकार लिप्सा, यानी कि मेरी ये सीट पर बने, यानी कि मैं इसी सिंहासन पर बैठा रहूं, ये गद्दी की जो लालसा है उससे क्यों सावधान नहीं हो जाते। उनको पता है कि ये एक दिन तो जाना है, लेकिन उससे सावधान क्यों नहीं हो जाते। अब वो मानते नहीं है कि मेरे को तो बना रहना चाहिए। अब वो बताते हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि जो जरा और मृत्यु, यानी कि जरा और मृत्यु निश्चित है, यानी कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। यानी कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है, वो क्यों नहीं मान लेते। ये दोनों ही जगत के अति परिचित, अति प्रमाणिक सत्य है। यानी कि जीवन का वही सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तय है, जो आया है वो जाएगा। ये अति प्रमाणिक, यानी कि बिल्कुल सत्य है, इसको तो झूठा कहीं नहीं सकता, झूठा कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तुलसीदास ने अफसोस के साथ कहीं उनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। यानी कि अब यही तुलसीदास ने भी जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी बात बता रहे हैं उसको भी बताया है, कि उसको भी सत्य बताया जो बताया। धरा को प्रमाण यही, यानी कि यह धरती को भी यह प्रमाण है, यानी कि सबूत है, धरती के पास भी ये सबूत है कि जो फरा है, यानी कि जो खिला है वो झरा है, यानी कि जो गिरा है, यानी कि जो बड़ा है वो घटेगा, जो खिला है वो मुरझेगा, झड़ेगा। और जो बड़ा है, यानी कि जो जला है वो बुझेगा। ठीक है, ये बताया है। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते कि समझ लेते। बाबा की झड़ना निश्चित है। यानी कि उन व्यक्तियों के बारे में वो कहते हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी, मैं उन व्यक्तियों के बारे में कहता हूँ कि जो सोच लेते हैं कि मुझे यहाँ पे बना रहना चाहिए, या मैं इस सिंहासन की लालसा बने रहती है। नेताओं के बारे में बता रहे हैं, उस व्यक्तियों के बारे में बता रहे कि मैं यहाँ पे रहूं, तो उनको बता रहे हैं कि वो क्यों नहीं समझ लेते। जो खिला है, जो फलता है, जो बढ़ता है, वो जरूरी निश्चित रूप से झड़ेगा। जो खिला है वो झड़ेगा, लेकिन सुनता कौन है? लेकिन वो जो मानते का है, जो सिंहासन की लालसा रखते हैं, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, जो अपने आप को घमंडी दिखाते हैं। अब जो घमंडी व्यक्ति को भी बारे में बताया कि वो ऐसा मानता है कि मेरे सिवा कोई भी नहीं, लेकिन उनको कौन बताए कि ये घमंड वगैरह कुछ भी नहीं है। जो आएगा वो जाएगा, तुम्हारी बात कोई ना कोई आएगा, लेकिन वो मानता का है। अब देखो, जिसके पास घमंड रहता है, अहंकार रहता है, जो लालसा रहती है, उनको वो सुनते ही नहीं है, वो तो अपनी धुन में मस्त रहते हैं। ठीक है, अपने धुन में मस्त रहते हैं। महाकाल देवता, उनको कौन बताए कि महाकाल देवता, यानी कि जो प्रभु है, जो भगवान है, वो सपासप कोड़े चला रहे हैं, यानी कि कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। यानी कि जो जिनका निश्चित समय आ चुका है वो तो जा रहे हैं, लेकिन जिनके प्राण, यानी कि थोड़ा भी वो तो, यानी कि जो सोच रहा है कि वो तो मर चुका है, यानी कि जिनका समय आ गया वो तो जड़ रहे हैं,
लेकिन जिनके प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है, यानी कि थोड़ा भी अपने जीवन के प्रति सजग है, तो अपने आप को बदलेगा। उनको पता है कि मेरे बाद कोई आएगा, वो सत्य को समझ लेता है, तो वो टिक जाता है। लेकिन जो मान लेता है कि भैया मैं ही हूं, मैं गर्व में अपने गर्व के साथ रहता है, तो वो जरूर जाएगा। दुरंत प्राण धारा सर्वव्यापक काल अग्नि के निरंतर चल रहा है, यानी कि वो मानते ही नहीं है। उनको मानना चाहिए कि ये निरंतर चल रहा है, यानी कि काल का चक्र है, समय का चक्र चलता जा रहा है। इससे चक्र के सामने कोई नहीं बच सका। सबको एक दिन इस काल चक्र में जाना है। लेकिन मूर्ख तो मूर्ख होता है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने रहे वहीं देर तक काल देवता की आंख बच पाएंगे। यानी कि वो जो मूर्ख व्यक्ति कौन? जो अपने गर्व में यानी कि अभिमान में है, पद की लालसा में है, वो सब मूर्ख व्यक्ति है। यदि आप भी हो, अपने आप को घमंड बताते हो कि मैं ही हूं, तो आप भी समझ लो, आप भी मूर्ख माना गया है। ठीक है, आप भी मूर्ख माना गया है लेखक के अनुसार। वो मानते हैं, मूर्ख व्यक्ति मानते हैं, अपन से जो भी ये अभिमान रखते हैं, वो मानते हैं कि उनको कोई नहीं देख रहा, उनको कोई नहीं देख रहा, मैं सिंहासन में बैठा रहा हूँ, गर्व में हूँ, तो उनको कोई नहीं देख रहा है। वो भोले हैं। वो क्या है? वो भोले हैं। हिलते डुलते रहो। अब उन्होंने, लेखक ने बताया कि इससे बचने के लिए क्या है कि आप हिलते रहो। देखो, परिवर्तन ही जीवन का सत्य है, यानी कि जो परिवर्तन को नहीं अपनाएगा वो मरेगा। जिस तरह आपको पता होगा कि जो पृथ्वी पर डायनासोर थे, उन्होंने अपने आप को ढाला नहीं, वातावरण के अनुसार नहीं ढाला, अपने आप को किसी पर नहीं ढाला, तो आपको देखा है डायनासोर खत्म हो गए। अब कई सारे जीवों ने अपने आप को ढाला, तो अभी तक जिंदा है। मनुष्य क्या है? अपने आप को ढालने वाले किसे? जो पृथ्वी पर राज कर रहा है। ठीक है, तो परिवर्तन ही जीवन का है। इसलिए कहते हैं कि अपने आप को परिवर्तन करते रहो, स्थान बदलते रहो, अपने आप को आगे बढ़ते रहो, इम्प्रूवमेंट करते रहो, एक ही जगह टिके मत रहो। इसका, लेखक का यही कहना है कि एक ही जगह मत टिके, परिवर्तन करते रहो। देखो, और मुंह किए रहो कि कोड़े मार से बच नहीं सकते, जमे तो मरे। यानी कि थोड़ा हिला डुला रहोगे तो बच सकोगे, लेकिन थोड़ा भी डटके रहोगे आप, यदि आप समझ लोगे जमे तो मरे, यानी कि तुमने ये सोच लिया कि मैं तो बस यही है, तो तुम मरोगे। अब इसके बारे में एक और बात बताते, इसमें एक और रहस्य छुपा हुआ है। कई व्यक्ति क्या कहते हैं, कई व्यक्ति क्या सोचते हैं कि इसके जो मेरे पास है वही सब कुछ है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आगे देखनी बाकी रहती है, उससे वो वंचित रहते हैं। पहली बात तो है। और कई सारे एक बात को लेके बैठते हैं, मान लो कोई सा एग्जाम पास नहीं हुआ, मान लो कोई सा भी एग्जाम पास नहीं हुआ आपका, तो उसी एग्जाम को लेके बैठते रहते हैं। तो उनके बारे में भी लेखक ने बताया है कि आप एक बात में टके मत रहो, जमे रहो, आगे बढ़ो। यदि आप फेल होगे तो दोबारा कोशिश करो, लेकिन जमे मत रहो, ऐसे तो आप मर जाओगे, ऐसे तो आप नष्ट हो जाओगे। ठीक है, ऐसा बताया गया है। आगे बताते हैं। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि सीरीज का एक अवधूत है, यानी कि अब लेखक को आचार्य प्रसाद द्विवेदी को बताया कि जो सीरीज का पेड़ है वो अवधूत है, यानी कि एक सन्यासी है। मैंने आपको आगे भी बताया था कि सन्यासी कौन होते हैं? जो दुख सुख हर हार में हार नहीं मानता है, वो हमेशा हार नहीं मानता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। जो सन्यासी होते हैं वो दो का लेना न माधो का। सन्यासी को कोई मतलब नहीं होता, उनको न तो कोई से लेना होता है न देना होता है। जब धरती आसमान में जलते रहते हैं, तभी वो हजरत न जाने कहां से अपना रस निकालते रहते हैं, मौज में ओठो या मस्त रहते हैं। यानी कि जो सन्यासी लोग होते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता, सुख क्या दुख क्या जगत क्या, उनको तो अपने से मतलब रहता है, वो हमेशा खुश रहते हैं। वो दुखी में भी खुश रहते हैं, तो सुखी में भी वो एक निश्चित बने रहते हैं, यानी कि एक
स्थायी रूप से बने रहते हैं। ज्यादा दुखी भी नहीं होते, ज्यादा दुख नहीं होता, और ज्यादा सुख आता है तो वो ज्यादा खुशी भी नहीं होते। ठीक है, वो एकदम स्थिर बने रहते हैं। तो अपन को भी ऐसा ही बनना चाहिए। अब लेखक यहाँ बताता है कि अपन को भी जीवन में ऐसा ही बनना चाहिए। अपन को ज्यादा दुख आए तो अपन को ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। अपन को सन्यासी की तरह, एक शीर्ष के पेड़ की तरह बनना चाहिए, जिस तरह वो गर्मी में भी मस्त बना रहता है, सर्दी में भी मस्त बना रहता है, और बरसात में भी मस्त बना रहता है। ठीक है, अब देखो, एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपने रस खींचता है। अब देखो, इसमें भी एक गंभीरता में से छुपा हुआ है, देखना मैं बताऊंगा। नहीं तो भयंकर लू के समय इतनी कोमल और तंतुजाल ऐसे सुकुमार केसर को जैसे उगा सकता है था। यानी कि अब देखो, ये कैसे बने रहते हैं। अब आपको पता होगा कि ये सन्यासी ऐसे कैसे बने रहते हैं। ये एक सीरीज का पेड़ कैसे बताता है, एक कवि बताता है कि अपन कैसे बन सकते हैं, एक सन्यासी कैसे बन सकते हैं। सन्यासी क्या करता है, जो आसपास के जो दुख हैं, सुख है, उनको उन पे ज्यादा क्या होता है, ज्यादा हिलोल पैदा नहीं होता है, यानी कि उनको ज्यादा असर नहीं होता है। ज्यादा दुख आए तब भी असर नहीं होता है, ज्यादा दुख आता है वो उनसे सीखते हैं। दुख आता है तो उनसे सीखते हैं कि किस तरह इसको बचा जा सकता है। समझ रहे हो बात को, कैसे बना जा सकता है। वो जिस तरह से शीर्ष का फूल फूल पेड़ अपने वातावरण से अपने आप को, उस चीज को रहना सीख जाता है। जैसे कि अपन को ज्यादा सर्दी पड़ गई, तो ज्यादा सर्दी पड़ी, मनुष्य को देखो, ज्यादा सर्दी पड़ती तो अपन क्या करते हैं, सर्दी से बचने के लिए कपड़े पहन लेते हैं या जर्सी वगैरह पहन लेते हैं, कुछ ओढ़ पहन के रहने लग जाते हैं। तो अपन किससे सीखा, मौसम से सीखा। ऐसा थोड़ी है अपन गर्मी में उनको उतार देते हैं। उसी तरह अपन कोई सी भी परेशानी आए जीवन में, तो अपन को उस परेशानियों से सीखकर उसको सामना करना चाहिए। ऐसे ही जो पेड़ है वो आसपास के वातावरण से सीखता है। सन्यासी एक दूसरे परेशानियों और दुख वगैरह से सीखता है। ठीक है, अवधूतों के मुंह से संसार की सबसे सरस रचना निकली है। यानी कि लेखक बताता है कि देखो, कुछ भी बड़ा करना हो तो आपको, अब देखो इसमें भी बहुत, देखो इतनी लाइनों में गंभीरता छुपी हुई है, आप समझो जो मैं बता रहा हूँ। इतना तो मैंने बता दी। अब देखो, अवधूतों के मुंह से ही संसार के सबसे सरस रचनाएं निकली। अब देखो, अवधूत यानी सन्यासी के ही द्वारा सरस रचनाएं क्यों निकली है। जैसे कि कबीरदास जी कौन थे, तुलसीदास जी कौन थे, एक सन्यासी ही थे। उनके द्वारा कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं निकली, और उनके द्वारा ही क्यों निकलती, आज के कवियों के द्वारा क्यों नहीं निकलती, आज के लेखकों के द्वारा क्यों नहीं निकलती? क्योंकि उनको संसार से कोई मतलब ही नहीं था। वो उनको फक्कड़ बने रहते थे, उनको जो रचनाएं करने में मजा आता था, उनको इंटरेस्ट था। आजकल के तो पैसों के लिए करते हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं था संसार से। वो तो अपनी ज्ञान को प्रसार कर रहे थे। तो यदि आपको सक्सेसफुल होना है आपको जीवन में, तो आपको मतलब नहीं होना चाहिए, अपने काम से मतलब रखना चाहिए। यदि आप सक्सेस पाना चाहते हो, अपने आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको फक्कड़ बनना पड़ेगा, यानी कि सन्यासी बनना पड़ेगा। आपको कोई से भी मतलब नहीं रखना पड़ेगा। कबीर बहुत कुछ विशेष के समान ही थे। यानी कि अब बता रहा है कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी कि कबीरदास जी, तुलसीदास जी कहीं सीरीज के समान थे। वो मस्त और बेपरवाह थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था संसार से। उनको कहीं, तुलसीदास को गालियां देते थे कि जहां पर बैठता था, ओ सॉरी, कालिदास जी को गालियां देते थे। कितने बड़े कवि थे वो, लेकिन उनको गालियां, जहां बैठा वो, देखो उनको मतलब ही नहीं था। गालियां दो तो क्या, नहीं दो तो वो अपने मस्त में मस्त रहते थे। ऐसे अपन को बनना है, पागल बन के रहो, पागल बन के रहो। यदि आप सक्सेस बनना रहे हो, पागल बन के रहो, कोई मतलब नहीं है किसी से। क्योंकि पागलों ने इतिहास रचा है, ये आपको पता है। मैं थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि कालिदास भी जरूर अनासक्ति योगी रहे होंगे। अब देखो, कालिदास भी रहे होंगे क्योंकि उनको गाले, लेकिन उनको आपने कहानी सुनी कि जहां डाल पे बैठते थे वही उसको काटते थे।
अनासक्त योगी रहे होंगे, वो भी मस्त में रहे होंगे, जिसके फक्करता मस्ती से उपज सकते हैं। मेघदूत का काव्य उसी प्रकार अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय का उमड़ सकता है। यानी कि जो मेघदूत जैसा काव्य है ये आज के कवि लिख सकते हैं। कालिदास जी ने क्यों लिखा? क्योंकि वो फक्कड़ थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए तो संसार की इतनी अच्छी अच्छी काव्य रचनाएं पुराने कवियों के द्वारा निकली। तो अपन को भी इतना अच्छा कार्य करना है तो अपन को भी फक्कड़ बनना पड़ेगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मेन जोर दे रहे हैं। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, यानी कि जो व्यक्ति फक्कड़ नहीं बन सका, वो के किराए का लेखा जोखा मिलान उलझ गया। यानी कि वो पैसों में आज के कवि क्यों आगे नहीं बढ़ पाए? आज के कवि कालिदास की तरह क्यों नहीं बन पा रहे? कबीरदास जी की तरह आज भी लिख रहे हैं, कविता तो आज भी लिखी जा रही है, लेकिन पुराने कवियों की तरह, क्योंकि वो तो आजकल के तो पैसों के लिए आज के बहुत सारी आगे क्यों बढ़ नहीं पा रहे? क्योंकि अपन व्यक्ति आगे क्यों नहीं बढ़ पा? क्योंकि अपन तो इन छोटी मोटी चीजों के पीछे उलझे हुए हैं। अपन को तो ये छोटी मोटी चीजों में यानी कि पैसों में उलझे हुए हैं। अपन को आगे बढ़ना है तो अपन को फक्कड़ बनना है। तो वो भी क्या कवि है, यानी कि इस तरह के क्या कवि जो लेखा जोखा में या पैसों में उलझे हुए हैं। अब वो कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कर्नाट राज की प्रिया विजिका देवी। अब देखो, कर्नाट राज की एक देवी थी, यानी कि प्रिया थी, राजकुमारी थी, रानी थी, वो विजिका देवी थी। वो गर्व पूर्वक कहती है, यानी कि वो भी क्या कहती है कि एक कवि थे ब्रह्मा, जिन्होंने क्या की? वेदों की रचना की। एक वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, और तीसरे थे व्यास, जिन्होंने महाभारत। वो थे कवि क्योंकि वो क्या थे? फक्कड़ थे। और बाकी वेदों को दिया, और दूसरे ने रामायण को, तीसरे ने महाभारत को। उनके अतिरिक्त कोई कवि नहीं है, दावा नहीं कर सकते। अब देखो, उनका मानना था विजिका देवी का कि उनके अलावा कोई भी कवि के लायक नहीं है, उनकी तरह कोई भी कवि नहीं है। ठीक है। अब देखो, कर्नाट राज की रानी उनके सिर पर बाएं चरण रखती हूँ, यानी कि ऐसे कवियों को, बाकी की उनके अलावा जो कवि हैं जो पैसे लेते हैं या जो बेकार करते हैं, वो उनकी बाएं टांग के बराबर है, उनको कुछ भी नहीं मानती। आज के कवियों को कुछ भी नहीं मानती है। मैं जानता हूं कि इस उपलाम से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, यानी कि इससे कोई कवि हारा भी नहीं है। पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। यानी कि कवि कहता है कि मैं इस बात को सत्य हूं कि कोई बड़ा नहीं है। सब हर व्यक्ति, हर कवियों को या कोई से भी व्यक्ति को बुरा भला नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है, कोई भी बड़ा नहीं है। कवि बनना है, अब तो देखो, यदि आपको बड़े कवियों की तरह बनना है तो फक्कड़ बन के रहो। वो क्यों सुना रही है? कर्नाट राज की प्रिया क्यों सुना रही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं वो इसलिए सुना रही है क्योंकि वो उन चीजों में पड़े हुए हैं जिसमें वो नहीं पढ़ना चाहिए। कवि बनना है तो फक्कड़ बन के रहो। ये फक्कड़ नहीं है, इसलिए वो सुनाई रही है कि वो बाई चरण के समान बता रही है। श्रीष की मस्ती की ओर देखो, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। अब वो बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं, अब कोई सुनेगा ही नहीं। अब इतनी बता रहे हैं, यदि आप कोई बता रहे हैं, यदि आपको कोई बात नहीं मानता है, आपकी कोई बात नहीं मानता है, इतनी चीजें पढ़ी है तब भी नहीं मानता, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए, उसको मरने दो। फिर अब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मूर्ख है वो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मरने दो अब। ठीक है। अब कालिदास वजन ठीक रख सकते हैं क्योंकि अनासक्त योगी स्थिर प्रज्ञान और विकृत प्रेमी गति पा चुके हैं। यानी कि देखो, अब
कालिदास जी उस पर ज्यादा वजन देते हैं, यानी कि उस पर अपनी बात रखते हैं, क्योंकि वे अनासक्त योगी, यानी कि वो एक फक्कड़ है, उनको कोई मतलब नहीं है। वो स्थिर प्रज्ञानता विविध प्रेम के पा चुके हैं, यानी कि वो फक्कड़पन पा चुके हैं, उनसे कोई मतलब, एक सन्यासी के रूप में उन्हें आपको जान चुके हैं, अपने आप को ढाल चुके हैं। कवि होने से क्या होता है? अब देखो, कवि तो कोई भी हो सकता है, जो रचना कर रहा है, जो भी कविता लिख रहा है वो कवि है, लेकिन उनकी तरह थोड़ी बन सकता है। कवि बनना है तो फक्कड़ है। मैं छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, तो मैं कालिदास थोड़ी बन सकता हूँ। अब छंद बना लेते हैं तो तुक भी जोड़ सकते होंगे। अब देखो, कालिदास भी कविता लिखते हैं और कोई भी लेखक भी या कवि भी कविता लिखे। अब अपन एक दूसरे को थोड़ी, दोनों को एक श्रेणी थोड़ी रख सकते हैं यार। अब मान लो, मैं जैसे समझ लो, अपन कोई कविता अपन ने बना ली, तो आप और कवि कालिदास भी कविता लिखते हैं, ठीक है, तो अपन कालिदास के बराबर थोड़ी हो गए। पुराने सरदे किसी भी दावेदार को फटकारते हुए कहा ताकि वयम्पी कवय कवय कवस्ते कालिदासार्थ, यानी कि इसका जो कहा है तो पुराने अर्थ की जैसे दावेदार फटकारते हुए कहा है, यानी कि इस चीज को जो हिंदी अर्थ है कि मैं तो मुग्ध और विमुग्ध होकर कालिदास के एक श्लोक को देखकर ही हैरान हो जाता हूँ। अब इस सीरीज के फूल का एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर होने से सुंदर क्या क्या होने से कोई हो जाता है? कहने से हो जाता है? यानी कि सुंदर होने से कोई सुंदर हो जाता है? नहीं। तो मैं बता रहा था कि अपन कालिदास, जो अपने वाले कवि, अपन कालिदास की तरह क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वो भी कविता करते हैं, लेकिन हम भी कविता कर, कोई कवि कविता करता है तो वो उसकी तरह क्यों नहीं बन सकता? तो मेरा ये देखो, लेखक कहता है कि देखना चाहिए कि कितनी सुंदर हृदय से वो सौंदर्य की डुबकी लगाकर निकला है। यानी कि वो जो पुराने कवि थे, जैसे कालिदास, तुलसीदास, कबीर, वो क्या करते थे, पहले ही अपने मन में ऐसी रचना कर लेते थे, बिल्कुल इतनी गहराईता, गंभीर रूप से, बिल्कुल गहराई में चल जाते थे उनके, और इससे सौंदर्य का निर्माण करते थे। तो जैसे उन्होंने अपने मन में सौंदर्य का निर्माण कर लिया और फिर वो अपनी कविताओं में उसको निखारते थे। शकुंतला क्या थी? शकुंतला इतनी सुंदर क्यों थी? क्योंकि शकुंतला को कालिदास में हृदय से निकली थी। शकुंतला क्या थी? कालिदास के हृदय से निकली थी। और शकुंतला इतनी सुंदर थी, तो और ये कालिदास ने उसका इतना अच्छे से चिंतन किया था, इतनी गहराईता से सोचा था कि इतनी विधाता की और कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, यानी कि जो राजा दुष्यंत थे वो शकुंतला से प्रेम करते थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया, देखो शकुंतला का चित्र बनाया, लेकिन यह रहकर उनका मन खींच उठता, यानी कि वो सोचते उनका जो चित्र बनाया उनके चित्र में थोड़ी कमी थी, यूं कहीं ना कहीं छूट गई। यानी उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें ये समझ में आया कि शकुंतला के कानों में शिरीष के पुष्प को देना भूल गए, यानी कि उनकी जो शकुंतला की जो कालिदास ने ऐसा गंभीर चिंतन किया था, तो कालिदास के जो कविताओं में हृदय में जो शकुंतला बैठी हुई थी, जो उन्होंने अपनी कविताओं के रूप में निखारा, उसमें शकुंतला के कानों में शिरीष के फूल का भी वर्णन है। यानी कि कालिदास ने चिंतन में शिरीष के फूल को भी अपने शकुंतला के पास सुंदरता के रूप में दिखाया था। ठीक है, जिसके केसर स्थल पर लटके हुए थे और यह रह गया था सर चंद्र की किरणों के समान कोमल सा शुभ्र, यानी कि उनके जो हार था शकुंतला का, वो था चंदन का मृगा
मृणाल यानी कि चंदन, शुभ्र चंदन का था, उस वो भूल गए थे, लेकिन उस सीरीज और उससे भूल गए थे, इससे उनकी क्या थी, वो कुछ कमी थी। तो देखो आप किस तरह उसकी तरह तुलना कर सकते हो। उन्होंने एक सीरीज के फूल नहीं लगाया और एक ये मृणाल वाला हार नहीं पहनाया, तो कितनी कमी आ गई। इतनी गहराईता से सोचा तो आज की तो कितनी कमियां है, खुद ही लेखक तक कमी करते हैं, इसलिए वो इतनी गहराईता से नहीं सोच सकते, इसलिए अपन कवि की तुलना कालिदास से नहीं कर सकते। कालिदास का सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे, यानी कि अब देखो, अब मैंने जो बताया वो देखो, कालिदास की ऐसी शक्ति थी कि वो ये बाह्य आवरण को नहीं देखते, वो अंदर तक पहुंच जाते थे, बिल्कुल गहराई तक पहुंचा जाते हैं। क्योंकि बाहर तक तो केवल दुष्यंत ने देखा था, लेकिन गहराई तक कौन गए थे, कालिदास। कभी सुख वे अपना भाव रस अनासक्त करते हुए बातें खींच लेते हैं, यानी कि जिस तरह शीर्ष के फूल अपने वातावरण से खींच लेते थे, उस तरह ही वो उसके सौंदर्य को खींच लेते थे। जिस तरह एक 100 डंडे से रस निकालता है, यानी कि एक जो व्यक्ति होता है रस, गन्ने का रस निकालने वाला, तो जो गन्ने का रस है ना, वो एक एक बूंद निकाल लेता है रस की, ठीक है, वो एक भी रस की बूंद नहीं रखता उसमें, गन्ने में। वैसे ही कालिदास भी थे। कालिदास महान थे क्योंकि उन्हें अनासक्त रह सकते थे, यानी कि वो फक्कड़ रह सकते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था, वो भी सन्यासी रह सकते थे। इसी श्रेणी में अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत है, यानी कि आप कहते हैं कि आज की जो कवि है उनमें ऐसी प्रतिभा नहीं दिखती, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत ऐसे कवि है, आज के कवि थे जिनमें सुमित्रा नंदन पंत भी है, यानी कि सुमित्रा नंदन आज के कवियों में कालिदास की तरह ऐसे भांति वो सौंदर्य को खींच लेते हैं, यानी कि गहराई तक जाते हैं, ये समझो। कविवर रविन्द्रनाथ अनासक्ति थे, यानी कि जो रविन्द्रनाथ थे वो भी एक अनासक्त थे, वो भी एक सन्यासी थे। एक जगह उन्होंने लिखा, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभेद्य क्यों न हो, उनकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, ठीक है, राजद्वार की सिंह द्वार कितना ही अभेद्य क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितना सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हमें आकार सारा रास्ता समाप्त हो गया है। यानी कि देखो इसमें एक काफी मूल बात छुपी हुई है। अपन क्या करते हैं, अपनी सोच क्या होती है कि अपन जो देखते हैं उसी से तक सीमित रह जाते हैं। अपन आगे तक, जैसे कि कोई चीज देखा, अपन ने कोई महल का गेट देखा, उसको सोचकर उससे आगे नहीं बढ़ते। वो एक गेट तक ही सीमित नहीं है सुंदरता। आप सुंदर जैसे गेट खुला तो उस भव्य महल को भी एक सुंदरता है, आगे भी एक सुंदरता है, लेकिन अपन की सोच क्या है, वो गेट तक सीमित हो जाती है। तो ऐसा ही उन्होंने कहा है कि सिंह द्वार कितना ही अभेद्य हो, भले वो कितना ही सुंदर हो, कितना ही अभेद्य हो, उसको भेदा नहीं जा सकता, लेकिन उसे भी भेदा जा सकता है, और यदि भेद लिया तो आगे भी उससे भी बड़े बड़े सुंदर द्वार दिखेंगे। असल गंतव्य स्थान से कर्म करने के बाद ही यही बताना उनका कर्तव्य है कि फूल हो या पेड़ अपने आप में समाप्त नहीं है, यानी कि पेड़ भी और फूल भी अपने आप को वो समाप्त नहीं है, यानी कि जैसे पेड़ है वो समाप्त नहीं हो गया, उसके बाद भी नए आते हैं, यानी कि पुराने जो डाल होती है वो तो झड़ जाती है, पुराने जड़े जाती है, वो नई आ जाती है। तो अपन यूं थोड़ी कहेंगे कि समाप्त हो गया। जैसे कि कोई सूखा हुआ पेड़ है तो अपन यूं थोड़ी कहेंगे वो समाप्त हो गया, अब वो सूखे हुए पेड़ वापस खिलेगा, अच्छा पेड़ बनेगा उससे ही। तो अपन को क्या है, ऐसे ही पेड़ आगे बढ़ता है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है और वह इशारा है, यानी कि एक पेड़ भी एक इशारा है कि इसके आगे भी कोई चीज है, अपन को आगे बढ़ना चाहिए, अपन एक जगह स्थिर नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपन ने आगे भी बताया था। अब देखो लास्ट में पैराग्राफ में काफी श्री तरु
सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में तरंगें जगा देता है। अब देखो, जो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनको सीरीज का फूल ही क्यों पाया? क्योंकि उसमें क्या थी, एक अवधूत सन्यासी की तरह गुण थे, इसलिए वो उनके मन में सीरीज के फूल के प्रति हिलोल उत्पन्न होती है, तरंगे उत्पन्न होती है, यानी कि आकर्षण पैदा होता है, कि जानने की इच्छा प्रकट होती है। इसे चिलकती धूप में इतना सरस बना देते हैं, यानी कि इतनी कठोर यातना, इतनी परेशानियों के साथ, इतनी धूप के साथ, इतनी, तब भी वो ऐसा खिला देता है। क्या ये बाह्य धूप, वर्षा, आंधी, लू सत्य नहीं है? यानी कि ये झूठ नहीं है और सत्य नहीं है कि धूप सत्य नहीं है? कितनी धूप पड़ रही है, आंधी अब देखो सत्य नहीं है, यानी कि जैसे कि अपनी परेशानियां, धूप और गई है, तो सब सत्य है, लेकिन उन परेशानियों के सामने सन्यासी की तरह अभेद्य रूप में जो सामना करता है, वही एक सीरीज के पेड़ की तरह है। अब देखो कितनी परेशानियां है, वो जो हटता नहीं है, आगे नहीं, वही सन्यासी। हमारे देश के ऊपर से जो यह मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर बवंडर बढ़ रहा है, जिस तरह हमारे देश में खून मारकाट हो रही है, दंगे फसाद हो रहे, अग्निदाह यानी कि आग, खच्चर बवंडर बढ़ रहा है, उसके भीतर स्थिर रहा जा सकता है? अब देखो, अपने जैसे कि आग लग गई, लूटपाट हो रही है, खून खच्चर, अपन तो काफी परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई है जो स्थिर बना रहा है? तो ये सीरीज रह सकता है, जैसे सीरीज रहा है हर परिस्थिति में। धूप को यहाँ क्या माना है? धूप, बरसात को ज्यादा, बरसात को क्या माना है? यहाँ पर मारकाट, अग्निदाह की तरह कोई रह सकता है सीरीज की तरह? तो हमारा देश का एक बूढ़ा रह सकता था। कौन थे वो? गांधी जी। ठीक है, अब अपने देश के एक बूढ़ा रह सकता था, क्यों मेरे मन में पूछता है, ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि सीरीज के अवधूत है, यानी कि वो जो गांधी जी थे वो भी अवधूत थे, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजों का शासन था, उस समय भी अंग्रेज कितने अत्याचार कर रहे थे अपने जनता के साथ, भारतीय जनता के साथ कितने अत्याचार कर रहे थे, लेकिन इन अत्याचारों के सामने भी गांधी जी झुके नहीं और एक सन्यासी की तरह भांति रहे। सीरीज वायुमंडल से रस खींच के इतना कोमल बनकर कठोर है, यानी कि वो इन चीजों से सीख कर ही खुद तो कोमल है, लेकिन वो इतना अंदर से क्या है? कठोर है। गांधी जी वायुमंडल से इस तरह, गांधी जी वायुमंडल यानी कि परिस्थितियों से रस खींच कर इतना कोमल है, यानी कि वो इनसे खुद तो कोमल है, लेकिन वो अंदर से क्या है? मजबूत है। अब वो अंदर से मजबूत नहीं होंगे तो डर जाएंगे, लेकिन वो अंदर से मजबूत है, दिखते कोमल है लेकिन है मजबूत। मैं जब सीरीज को देखता हूँ, तब वो कूदती है कि हाय, वो अवधूत आज का है, यानी कि अपन को, यानी कि ऐसा अवधूत मिला नहीं। अब अपन को क्या करना है कि अपन को ऐसा सन्यासी बनना है जो अपन को किसी भी परिस्थिति में अड़िग रहे, सचेत रहे, ठीक है, घबराए नहीं। अपन को सीरीज के पेड़ की तरह बनना है, ठीक है। और आप सीरीज के पेड़ की तरह गुण को रखोगे तो आप जरूर ही जीवन में सफल होगे, आगे मुकाम बड़ा हासिल करोगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की इस चैनल को काफी